हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं जो सबसे पहला फाइलम था एनिमल किंगडम में, पॉरीफेरा। तो आज हम इसके फीचर्स देखेंगे। अब देखो, हमें इसके बारे में पता है कि पॉरीफेरा के अंदर कौन आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं, यानी इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। ठीक है, तो पॉरीफेरा का जो सबसे पहला फीचर है वो क्या है कि इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। कहाँ मिलते हैं हमें ये हमें मिलते हैं पानी में, यानी ये मेराइन होते हैं। ओके, अब हमने सिमेट्री पढ़ी थी, तो ये ध्यान होगा कि इनकी सिमेट्री कैसी होती है, दे आर असिमेट्रिकल। ओके, तो हम इनको अगर कोई भी प्लेन से जब पास करके डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं से भी इक्वली डिवाइड नहीं होंगे, सो दे आर असिमेट्रिकल। उसके बाद प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, शुरुआत से ही ये कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही बेसिक लेवल है, यानी सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल पे भी नहीं है, सेलुलर लेवल पे इनकी बॉडी ऑर्गेनाइज यानी सेल्स से ही है। ठीक है, अब उसके बाद इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम, यानी एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम इसको बोलते हैं, वो इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये जो कैनाल सिस्टम है, यानी जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये कैसे काम करता है स्पॉन्जेस का, वो हम देखते हैं। उसके लिए हम क्या समझेंगे, पहली एक तो चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि ऑस्क्यूलम होता है इनके अंदर, एक ओपनिंग है, ये इनमें एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्जोसील। फिर इनके अंदर कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन कॉलर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट। ओके, इन कॉलर सेल्स को हम कोएनोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर इनमें एक छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिया और स्पिक्यूल्स। बस ये हमें इनके अंदर ध्यान रखना है। अब देखो, होता क्या है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कैसे काम करेगा कि जो वाटर होगा वो इन पोर्स के थ्रू एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पोर्स प्रेजेंट होंगे, इन पोर्स के थ्रू वाटर जो है वो एंटर करेगा, और फिर यहाँ से ये वाटर कहाँ जाएगा, इस कैविटी में जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा, और फिर उसके बाद वो ऑस्क्यूलम के थ्रू जो है वो बाहर जाएगा। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कहाँ पे हमें जो है वो हेल्पफुल रहेगा, ये फूड को कैप्चर करने में, रेस्पिरेशन में, वेस्ट रिमूवल में, एक्सक्रीशन में, इन सब चीज़ों में जो है वो हेल्पफुल रहता है। ओके, तो ये था कि किस तरह से जो है वो कैनाल सिस्टम इनका फंक्शन करता है। अब यहाँ पे बात आती है कोएनोसाइट की। कोएनोसाइट को हम बोल रहे हैं कॉलर सेल्स। ये जो कोएनोसाइट सेल्स होते हैं ये हैं क्या, ये एक्चुअल में जो इंटरनल लाइनिंग है स्पॉन्जोसील की, जो लेयर है ना, अंदर जो लेयर बनी है स्पॉन्जोसील की, एक आउटर लेयर होगी एक इनर लेयर होगी, तो वो इन सेल्स की बनी हुई है। जो अंदर की लेयर बनी है वो किसकी बनी हुई है, इन कॉलर सेल्स की और कोएनोसाइट सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। अब नेक्स्ट क्या है फीचर इनका कि डाइजेशन कैसी होती है इनके अंदर, डाइजेशन होती है इनकी इंट्रासेलुलर, यानी सेल के अंदर होगी। हमारे अंदर तो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, लेकिन इनके अंदर कैसी होती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट फीचर आता है इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा, वो किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स का और स्पॉन्जिंग फाइबर्स का। ठीक है, अभी हमने देखे थे स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिंग फाइबर्स, इनका जो है इनका बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है। ओके, नेक्स्ट फीचर है ये कैसे होती है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी जो यहाँ पे गैमेट्स होते हैं ना वो एक ही ऑर्गेनिज्म बना रहा है, यानी स्पर्म्स और एग जो हैं वो एक ही, जो स्पॉन्जेस हैं वो ही बनाएंगे, इसलिए ये कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं। उसके बाद बात आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है, असेक्सुअली जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, और सेक्सुअल जो है उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। बट हम यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि गैमेट फॉर्मेशन तो हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन तो यहाँ होगा, बट वो कैसी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। और इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट, यानी यहाँ पर जो है वो क्या इन्वॉल्व होगी, लार्वल स्टेज जो है वो इन्वॉल्व होगी, तब जाके इनका डेवलपमेंट होगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ होता है। ओके, अब यहाँ पर जो है वो हमें एग्जांपल्स दिए हैं, कौन कौन से, 3 एग्जांपल। पहला जो एग्जांपल है वो है साइकॉन का, दूसरा स्पॉन्जिनिला, और तीसरा जो है वो यू स्पॉन्ज। ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये सारे कुछ जो बेसिक फीचर थे पॉरीफेरा के अंदर वो आज हमने डिस्कस किए।